देखो इस वीडियो में हम देखेंगे दिशा और काल में क्या भेद है या क्या डिफरेंस है। जैसे दिशा, दिशा को क्या बोला गया है, प्राची आदि व्यवहार के हेतु को दिशा कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो प्राची आदि, प्राची होती है हमारे पूर्व दिशा और आदि का मतलब जो बाकी और दिशाएं है, जैसे पूर्व, पूर्व के बाद पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और इनका जो कारण इसको दिशा बोलते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा ना, ये चार दिशाएं सबने पढ़ी होंगी। ये होता है हमारे पास पूर्व, इसको हम प्राची बोल देते हैं, पूर्व, और ये हो जाता है हमारे पास पश्चिम, और इसको हम क्या बोल देते हैं, पृथ्वी बोल देते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। ये हमारे पास चार दिशाएं होती है। सॉरी वीडियो में दिखे नहीं होंगे, अब दिख रहे हैं। ये हमारे पास चार दिशाएं होती है। तो यही बोला जा रहा है कि प्राची आदि व्यवहार का हेतु को दिशा कहते हैं, यानी जो इन दिशाओं का जो कारण है उनको दिशा बोलते हैं। फिर अतीत आदि व्यवहार के हेतु को काल कहते हैं। अतीत आदि का मतलब ये है जो बीता हुआ आपका कल है, जो आज है, और जो भविष्य होगा। ये जो जितने भी काल है ना, तीनों जो काल होते हैं हमारे पास, वर्तमान, भूत और भविष्य, इन सब का कारण काल को कहते हैं। फिर दिशा को विभाग करने का आधार मूर्त वस्तु है। जो मूर्त कौन होता है, सूर्य है। देखो मूर्त मैंने पहले बता दिया, जो कोई जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मूर्त द्रव्य। तो दिशा को विभाग कौन करता है, सूर्य करता है। कैसे, देखो यहाँ से क्या निकलता है, मान लो यहाँ से सूर्य निकला, जहाँ से सूर्य निकला इसको बोल देंगे पूर्व, और जब सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है जिस दिशा में, उसको बोल देते हैं उत्तर, उत्तर। और जिसमें कह रहा है सूर्य छिपता है उसको बोल देते हैं पश्चिम। ठीक है, और जहाँ पे कह रहा है सूर्य का नीचे की ओर बढ़ता है इसको बोल देते हैं दक्षिण। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा दिशाओं का। फिर बोलते हैं काल के विभाग का आधार गति है। और काल हमेशा कैसा होता है, आपने बताया कि काल हमेशा किसी के लिए नहीं, जैसे आपको पता है काल किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा गति करता रहता है। तो काल का विभाग गति बोला गया है। उपाधि भेद से दिशा के 10 भेद होते हैं। देखो जनरली जो दिशा का वो एक भेद होता है, लेकिन हमको समझने के लिए उसके बहुत सारे भेद कर दिए गए हैं, 10 भेद कर दिए गए हैं। अब मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया भी था आपको, जब आपने पिछली वाली वीडियो देखी होंगी। तो इस तरह से कह रहा है, काल के कह रहा है कि 8 दिशा यहाँ होती है और एक ऊर्ध्व एक अध होती है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो कौन कौन सी 10 दिशा होती है। उपाधि भेद से काल के 2 भेद होते हैं। काल के 2 भेद, नित्यक और अवास्तविक। नित्यक वो भेद होता है जो काल का हमेशा सेम रहेगा। अब आप कैसे कहोगे भी काल तो गति करता रहता है, फिर वो सेम कैसे रहेगा। जैसे देखो आप, जैसे दिन हो गया, दिन हमेशा आएगा, आज भी आएगा, फिर अगले दिन कल भी आएगा, परसों भी आएगा। दिन हो गया, रात, रात हमेशा आएगी, महीने, वर्ष, ये हमेशा आएंगे। और अवस्थिक का मतलब वो होता है जो ऐसा समय जो हमेशा चेंज होता रहता हो। जैसे कोई, जैसे आज क्या होगा, आज मान लो वो मध्य अवस्था में, यानी वो छोटा बच्चा है, वो कह रहा है यंग भी होगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। तो इसकी क्या अवस्था है, वो चेंज हो रही है। ठीक है ना, इसी तरह से। थैंक यू गाइस।